हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, इस वीडियो का थंबनेल देख करके आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। आप सभी के जो डी ट्रिपल एस बी टी सी टी के एग्जामिनेशन थे 06/25 का एडवर्टाइजमेंट नंबर के तहत जो वैकेंसीज आई थी टीजीटी की, इसकी एग्जाम डेट को लेकर के बात करने वाला हूं और साथ ही साथ इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है आपका एक और इशू एज रिलैक्सेशन को लेकर के, इसको लेकर के बात करने वाला हूं कि क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस चीज को विस्तार से जानेंगे, लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो ये टीजीटी की वैकेंसीज आई थी, आप इसका नोटिफिकेशन आप सामने देख सकते हैं। ये 3/10/2025 में ये वैकेंसीज आई थी अलग अलग पोस्ट कोड को लेकर के, और इसका 9/10/2025 से फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी और इसकी जो लास्ट डेट थी 7/11/2025 थी। लगभग 5 से 6 महीने बीत चुके हैं और अभी भी इसकी एग्जाम डेट को लेकर के कोई भी प्रोसेस नहीं की गई है। वजह है इसका एज रिलैक्सेशन। आप सभी को ये तो पता ही होगा कि काफी समय पहले, जब आई थिंक फेब से लेकर के मई तक का जो स्केड्यूल आया था, उससे पहले एक स्केड्यूल जारी किया गया था जिसमें आपके टीजीटी के कुछ एग्जाम्स को इंक्लूड किया गया था। लेकिन उसी समय पर टीजीटी के बच्चों के द्वारा एज रिलैक्सेशन के इशू को लेकर के जब मुद्दा उठा दिया गया, तो उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को या उस स्केड्यूल को विड्रॉल करने के बाद एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जाता है 14 मई तक का, जिसमें आपके टीजीटी के एग्जाम्स को हटा लिया जाता है। ठीक है। अब उस एग्जाम को हटाने के बाद उम्मीद ये थी कि आपका जो एज रिलैक्सेशन वाला इशू था वो हो सकता है कि मई के बाद सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन मई के बाद भी एक और नया कैलेंडर जारी किया गया है 1 जून से लेकर के सितंबर तक का। उसमें भी आपके टीजीटी एग्जाम्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक। अब जब ये चीजें इतनी बिगड़ चुकी हैं, अब सितंबर तक मान लीजिए लगभग 6 महीने का समय तो बीत चुका है और अभी और समय बीतने वाला है, तो लगभग 9 से 10 महीने हो जाएंगे आपकी वैकेंसीज को आए हुए, और आपका जो एग्जाम डेट है वो अभी तक कहीं भी इसका अता पता नहीं है। वजह आपका एज रिलैक्सेशन है। एज रिलैक्सेशन के साथ साथ एक और चीजें हैं कि ये जो इशू बना हुआ है वो, अब जब ये चीजें पॉलिटिकल एक रूप ले लिया है, तो जब ये एक एजुकेशन मिनिस्टर साहब थे आपके दिल्ली के, जिनका नाम आशीष सूद साहब है, जिनके द्वारा एज रिलैक्सेशन को लेकर के उनके द्वारा बच्चों को एक उम्मीद दी गई थी कि आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लेकिन हालांकि उनके द्वारा ऐसा वादा तो किया गया था पॉलिटिकली रूप से, या उनके द्वारा वर्बली ये बोला गया था, लेकिन वहां पर ये ऑफिशियल तरीके से कोई भी फाइल ना तो डीएसएसबी डिपार्टमेंट के पास पहुंची है, ना ही डीओई डिपार्टमेंट के पास पहुंची है। इसको लेकर के काफी बार जब बच्चे गए भी हैं, इसके बारे में जब पूछा है, तो उनके द्वारा यही चीजें अनाउंस की गई हैं कि एज रिलैक्सेशन की प्रोफाइल को लेकर के कोई भी चीजें नहीं की जा रही हैं यहाँ पर, या यहाँ तक अभी कोई चीजें नहीं पहुंची हैं। ठीक। तो उम्मीद आगे मैं ये नहीं कह सकता कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि आगे आने वाले समय में या आगे आने वाले स्केड्यूल में ये उम्मीद है, या क्योंकि चीजें निकल कर के आ रही हैं, चीजें चल रही हैं, तो आपका जो नेक्स्ट शेड्यूल होगा सितंबर अक्टूबर नवंबर वाला, इसमें जो आपके टीजीटी के एग्जाम्स हैं वो होने वाले हैं। मैं उन सभी कैंडिडेट से जो टीजीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनको एज रिलैक्सेशन चाहिए या नहीं चाहिए, मैं उस चीज को एक साइड में रखता हूं। लेकिन आप सभी को बता दूं, मैं आपको टीजीटी की तैयारी करना कोई मामूली बात नहीं है। जितने भी लोग हैं, हालांकि एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ज्यादातर तो चांसेस नहीं मिलने के लग रहे हैं, बट हाँ, अगर होता भी है तो हो सकता है चीजें आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट ईयर में चली जाए ये चीजें, एग्जाम जो होगा आपका नेक्स्ट ईयर में चली जाए। लेकिन काफी हद तक ये सुनने में आ रहा है कि आपका जो स्केड्यूल है वो अक्टूबर में
आने वाला है और जिसमें आपके टीजीटी के एग्जाम्स इंक्लूड किए जाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, मॉक टेस्ट दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी भी चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं उनको फॉलो कीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, क्योंकि बहुत पढ़ना पड़ता है। आप इस चीज़ को साइड में रख दीजिए, क्योंकि जब एक बार नोटिफिकेशन आ चुका है तो आपके एग्जाम्स भी होंगे। ज़्यादा चीज़ें अब इतनी जो है हालांकि फंस चुकी हैं, बट ये चीज़ें भी निकल करके आ रही हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट शेड्यूल में देखने के लिए मिल जाएगा। ऑफिशियल नहीं है चीज़ें, बट हाँ, जैसे भी चीज़ें निकल करके आती हैं सीक्रेट रिसोर्सेज के थ्रू बोल सकते हैं या कोई भी चीज़ बोल सकते हैं आप, तो अक्टूबर में आप मान करके अपनी तैयारी को रख सकते हैं। एक और भी चीज़ है कि मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि इस चीज़ को लेकर के एक अपील दायर की जा चुकी है। हालाँकि इन इस नोटिफ़िकेशन पर या इन एग्ज़ाम्स पर कोई भी कोर्ट का स्टे तो नहीं है कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं कराए जा सकते। लेकिन हाँ, एक अपील दायर की जा चुकी है जिसकी सुनवाई आपकी 16 अप्रैल को थी। लेकिन 16 अप्रैल को कुछ भी इसमें कोई भी पॉज़िटिव न्यूज़ या कोई भी पॉज़िटिव ऑर्डर नहीं निकल कर के आया। अब इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग थी वो 28 अगस्त को रख दी गई है। ठीक है, अब 28 अगस्त तक का जब चीज़ें 28 अगस्त तक रुक चुकी हैं, तो इसी वजह से आई थिंक मुझे लगता है कि आपका जो नेक्स्ट शेड्यूल था वो आया था, और आगे आने वाले समय में जब कोर्ट स्टे नहीं है तो आपको हो सकता है आगे आने वाले समय में आपको टीजीटी के एग्जाम्स देखने के लिए मिल जाए। जब आपकी 28 अगस्त को डेट है, हो सकता है उसमें कुछ नई चीज़ निकल करके आ जाए, कुछ इसका शॉर्ट आउट मिल जाए। ठीक है ना? तो आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, क्योंकि डीएसएस भी एक अलग ही डिपार्टमेंट है। ये चीज़ें या तो करता ही नहीं है, करता है तो इतनी फास्ट कर देता है कि आप अचंभित हो जाते हैं कि कब हमने नोटिफिकेशन देखा था, कब हमने एग्ज़ाम दिया था, कब हमारा रिजल्ट आया, ये पता ही नहीं चलता है। ठीक है ना? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी में बने रहिए, और एक समय लेता है टीसीटी के एग्जाम्स में, क्योंकि एक बहुत बड़ा सिलेबस है। आप किसी भी सब्जेक्ट को उठा करके देख लीजिए, आप इन चीज़ों से दूर रहिए कि एग्ज़ाम कब होगा। जब नोटिफिकेशन आया तो आपका एग्ज़ाम होगा ही होगा। हो सकता है इस ईयर में देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि आपके पास अभी काफ़ी समय है, तो चीज़ें रहेंगी, मतलब होंगी ही होंगी। ठीक है ना? तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आ, आपको अक्टूबर में 99% चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर कुछ पॉलिटिकली कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं एज रिलैक्सेशन वाले इशू को लेकर के, तो हो सकता है मामला फंस जाए, नेक्स्ट ईयर में चला जाए। लेकिन अभी तक यही है कि आपके एग्जाम्स अक्टूबर में कंडक्ट कराए जाने हैं, उसके हिसाब से अपनी तैयारी को मान करके चलिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, अपना आप पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगा, ये ऑफिशियल नहीं है, एक्सपेक्टेशन है, बट हाँ, ये एक्सपेक्टेशन भी ऐसे ही नहीं कही जा रही हैं, कुछ उम्मीदें हैं या कुछ सोर्सेज़ हैं जिनके थ्रू मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों? तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो हमारे आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसका जल्द से जल्द आंसर दे सकूँ, और आपका तैयारी को लेकर के किसी भी पोस्ट कोड से जुड़ा हुआ टीसीटी के रिगार्डिंग आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से कवर कर सकते हैं, इन सभी को लेकर के भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।